राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के द्वितीय विश्राम में फरमा रहे हैं। सो दास भाव कहिए हैं। महापुरुषों ने सुमरण की गति के बारे में फरमा रहे हैं कि सुमरण कब बनेगा कि नित्य शरण में रहना है, और नित्य शरण में दास भाव करके करुणा करनी है। तो दास भाव क्या होता है? महापुरुष फरमा रहे हैं, रामचरण तो सु कहूँ तू चित दे सुनियो कान, दास होण की हुंस तो ही तज मेली आश गिलान। तज मेली आश गिलान श्याम एक तार विचारो, राम राम मुख गाय सोही अंतर्गत धारो। मनसा बाचा एक रस तो समर्थ होए निदान, रामचरण तो सु कहूँ तू चित दे सुनियो कान। रामचरण तो सु कहूँ तू चित दे सुनियो कान। महापुरुष अपने को कह रहे, सुनने वाले को कह रहे हैं। स्वयं तो महापुरुषों ने प्राप्ति कर ली, पर वो स्वयं का नाम लेके कहते हैं कि उनकी बात व्यर्थ नहीं चली जाए, इसलिए अपने को कह रहे हैं। रामचरण तो सु कहूँ तू चित दे सुनियो कान। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। दास होने की हुंस हुई, यदि तेरे को दास होने की आशा है तो सबसे पहले क्या करना है? तज मेली आश गिला, नीची आशा को छोड़ दे। अपनी नीची आशा है, जब तक अपनी आशा नीची है जब तक ऊंचे नहीं पहुंच सकते। नीची आशा राम, नीची आशा जब तक नहीं, आंखें खोल के बैठो, नीची आशा नहीं जाएगी जब तक। तज मेली आश गिलान श्याम एक तार विचारो। क्या करना है कि एक इष्ट पे विचार करना है, एक परमात्मा के इष्ट पे। राम राम मुख गाय सोही अंतर्गत धारो। राम राम जो मुख से गा रहे हैं वही अंदर के हृदय को शुद्ध करना है। अपने अंदर का हृदय शुद्ध नहीं है, अंदर बहुत मिलावट है, अंदर बहुत गंदगी, अंदर राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा बड़ा जबरदस्त है। तो महापुरुष हमारे राम राम मुख गाय सोही अंतर्गत धारो, उसी को अंदर धारण करो। मनसा बाचा एक रस तो समर्थ होए निधान। जब अपन मन से और वचन से एक होंगे तब जाके समर्थाई आएगी, यानी कि जो मन में है, जो वचन से बोल रहे हैं ऊंची बात, वही मन में रहे और दोनों बातों का कॉम्बिनेशन हो। ये अंदर तो अपने गंदगी भरी हुई है और ऊपर अपन ऐसी बातें करें। तो मनसा बाचा एक रस तो समर्थ होए निधान, रामचरण तो सु कहूँ तू चित दे सुनियो कान। राम गरीब निवाज है कोई गहो गरीबी दहास, रामचरण सत भाषणा सत समता उचियास। राम गरीब निवाज है, परमात्मा कौन है? परमात्मा गरीब निवाज है। परमात्मा की विशेषता है कि राम जी गरीबों को निवासते हैं, पर उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई गहो गरीबी दास, गरीब दास बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? तो गरीबी को धारण करना पड़ेगा। अपने में तो अहंकार है, तो अहंकार भाव से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। तो गहो गरीबी दास, रामचरण सत भाषणा सत समता उचियास। सत्य भाषण करो, सत रखो, समता रखो, ऊंची आशा रखो। सत समता ऊंची आश, ज्ञान गरवाई रखो, ज्ञान की गरवाई को रखो। दावो दुख अहंकार दोष हृदय से नाखो। सारा दावा दुख अहंकार दोष हृदय से खत्म करो। दृढ़ विश्वास विशेषता भी भावट भजन हुला। दृढ़ विश्वास रखो, ये विशेषता रखो कि भजन की भावट बनी रहे, भजन के प्रति उल्लास रहे। मत धिंग धिंगाई कीजियो, धिंगा धर्म विनाश। किसी प्रकार के धिंग धिंगाई मत करना। क्यों? क्योंकि धिंगाई जो है वो धर्म का विनाश कर देगी। धिंगाई का मतलब है कि व्यभिचारणपना वो धर्म का विनाश कर देगी।
मन की भटकन धर्म को खत्म कर देगी। दासपदी जाके सही जे दशा सदा दास गी माय। श्याम साधना में रहे तज साधन कहूँ न जाय। दासपदी जाके सही, महापुरुष हमारे दासपदी किसकी सही है? तो दासपदी उसी की सही है। दासपदी जाके सही जे सदा दासगी माय, कि जो सदैव दासगी में है, जो सदैव दासगी में रहे, अपने इष्ट को नहीं छोड़े, श्याम साधना में रहे, एक राम जी की रजा में रहे, एक परमात्मा के कि जो भी कुछ करने वाले हैं वो राम जी, उस श्याम की साधना में ही लगे रहे। तज साधन कहूँ न जाए, इस साधन को छोड़ के और कहीं भटके नहीं, उस नाम को छोड़ के कहीं भी नहीं भटके। तज साधन कहूँ न जाई, जाहि तो तन क्रिया को। जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे? तन की क्रिया के लिए जाएंगे, यानी अपन को संसार में काम करने तो तन की क्रिया, पर मन राम जी से नहीं भटकेगा। तन के हिसाब से कहीं बैठना भी पड़ा तो मन नहीं भटकेगा। और न करे उपाय चूक साधन क्रिया को, और किसी भी प्रकार का उपाय नहीं करेंगे। चूक साधन बिरिया को, उस साधन के अवसर को चूकेंगे नहीं। जब आज आपो अर्प्यो शाम को आन आश उरनाई, जिसने राम जी को आपा अरब दिया उसके हृदय में आन की आशा नहीं है। जहाँ आपो अर्प्यो शाम को आन आश उरनाई। दासपदी जाके सही जे सदा दास गी माई। राम तुम्हारा दास के एक तुमरो ही विश्वास, ये दास आश दूजी धरे सो नहीं एक तारी दास। राम तुम्हारा दास के एक तुमरो ही विश्वास। महापुरुष फरमा रहे हैं कि एक हे परमात्मा, मैं आपका दास हूँ और मेरे को मात्र एक आपका ही विश्वास है। राम तुम्हारा दास के एक तुमरो ही विश्वास, आपके अलावा कहाँ जाए, मात्र आपका ही विश्वास है। जे दास आश दूजी धरे सो नहीं एक तारी दास। दास होके यदि आशा दूसरी धर ली तो वो एक तारी दास नहीं है, वो एक तारी दास नहीं है। न तो नहीं एक तारी दास श्याम यूं प्रसन्न नहीं, ऐसे परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। वे केती करो पुकार दो पड़ा अंतर माई, फिर वो कितनी भी पुकार कर लो अंदर दो पड़ा पड़ा है ना। राम जी दो पड़े से कभी प्रसन्न नहीं होते कि दो पड़े, मन में भेदभाव अलग है, भाव अलग है, कुछ किए अलग रहे, तो परमात्मा ऐसे दो पड़े पने से प्रसन्न नहीं होते। दो पड़ा पड़ा हो नानी, दो पड़ा पड़ा परमात्मा को पसंद नहीं है, तो दो पड़ा पड़ा से राम जी प्रसन्न नहीं है। दाता राम दयाल हो जे दृढ़ता हो उपास, आप तो दाता हो, आप राम जी हो, दयालु हो, पर दृढ़ता से उपासना करनी। राम तुम्हारा दास के एक तुमरो ही विश्वास, जे खाना जाद खरा खरी जा और रदू जी आश। श्याम साधना पर सरु तन मन अर्प्यो दास, जे खाना जाद खरा खरी। महापुरुष हमारे दास की कैसी हो, खाना जाद गुलाम होते हैं। खाना जात गुलाम का मतलब है कि जो पहले राजा महाराजा इनके जो खाना जात गुलाम, यानी कि एक सेकंड भी उनकी उससे अलग नहीं होता। बोले बैठ जाओ तो बैठ जाओ, जब भोजन मिलता भोजन करते, जब पानी मिलता तो पानी पीते, जैसा वो कहते उसके अनुसार है, तो उसको खाना जात गुलाम कहते। 24 घंटे उनकी गुलामी, 24 घंटे। ऐसे महापुरुष हमारे की सच्चा दास वो है जो राम जी का खाना जात गुलाम, जो खाना जात गुलाम, वो खरा खरी पूरी तरीके से की, जैसे भी राम जी रखते हैं राम जी रखे। जा और न दूजी आश, मन में किसी प्रकार की कोई आशा नहीं हो। श्याम साधना पर सरू तन मन अर्प्यो दास, मात्र एक ही उद्देश्य रहे कि परमात्मा की साधना, और तन और मन अर्प दिया। तन मन अर्प्यो दास बास दरबार सदाई, बास कहाँ, दरबार में। दिल दगो उपावे नाई चाल चूके न कदाई, दिल में किसी तरह का दगा नहीं उपजाते, कभी चाल नहीं चुकते। रामचरण वे रावला कामण कनक उदास, वही रावले हैं।
वही कामण और कनक से उदास हुए, वही रावले जिन्होंने कामण और कनक को छोड़ दिया, उससे परे हो गए। जे खाना जाद खरा खरी, जो और न उदू जियाश। चंद्रायणा श्याम आश विश्वास धार, उन सोए रे, राख एक एक तार भरम न खोए रे। श्याम आश विश्वास, परमात्मा की आशा रखो, परमात्मा का ही विश्वास रखो। धार उर सोए रे, हृदय में उसको धारण करो। राख एक एक तार भरम ना खोए रे, एक एक तार को रखो, सारी भरम ना को खो दो। मना मनोरथ कृत्य कर्म सब छाड़िए, मन के जितने मन के मनोरथ हैं, सारे कृत्य हैं, सारे कर्म हैं, उन सबको छोड़ो। परिहा राम दसीत रामदास पदी, परिहा दास पदी तब शोभ दुराशा खांडिए। तब जाके दास पदी शोभा देगी, तब जाके दुराशा का नाश होगा। दास सबल बल श्याम के, श्याम सबल जे हो, श्याम ने बल जी बल नहीं, तो दास न सबला को। दास सबल बल श्याम के, श्याम सबल जे हो। दास महापुरुष मारे किसके बल पे सबल होगा? श्याम के। जे श्याम सबल जे हो। महापुरुष मारे यदि श्याम ही सबल नहीं तो दास सबल कैसे होंगे? अपन जड़ के पास जा रहे हैं, जब वो ही सबल नहीं है तो अपने को सबल कैसे करेंगे? तो महापुरुष हमारे दास कब सबल होगा? जब श्याम सबल होगा, परमात्मा सबल है, उसकी शरण में जाएंगे, वो पूरी सृष्टि को चला रहा है तो दास सबल होगा। अब अपन तो जड़ के पास जा रहे हैं तो वो तो वही सबल नहीं, वो तो वही आगे से मांग रही है। श्याम सबल जी बल नहीं, तो दास न सबला को। यदि श्याम सबल नहीं है, श्याम में बल नहीं है, तो दास सबल नहीं होगा। तो दास न सबला कोई, सो ही गति गुरु शिख ऐसे, और वही गति गुरु और शिष्य की है। यदि गुरु सबल है तो शिष्य सबल होगा, और गुरु निबल है तो शिष्य निबल होगा। सर अंबर जू जान बरे, बिरखा बिन कैसे। सर अंबर जू जान बरे, बिरखा बिन कैसे। महापुरुष हमारे यदि बारिश नहीं हुई तो बिना बिरखा के कैसे भरेगी धरती? ऐसे ज्ञान नहीं आया तो शिष्य कैसे भरेगा? जे सबलाई चाहिए तो सबलो शरणो जो। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि यदि सबलाई तेरे को चाहिए तो तेरे को सबल का शरणा लेना है। यदि सबलाई चाहिए तो सबल का शरणा लो। दास सबल बल श्याम के, श्याम सबल जे होए। सबल श्याम का दास को, जे दुष्ट कष्ट देखो। जे अबल होए यारे करे, तो सबल संभाले सोए। सबल श्याम का दास को, जे दुष्ट कष्ट दे सोए। महापुरुष हमारे यदि जो राम जी के दास हैं और उनको कोई दुष्ट यदि कष्ट देते हैं, कोई संसारी उनको कष्ट देते हैं, तो जबल जे अबल होए यारे करे। पर दास की क्या विशेषता होनी कि दास उसको कुछ प्रतिक्रिया नहीं करे, वो अबल हो के बस उसको स्वीकार कर ले। वो अबल हो के जिसको स्वीकार करे तो सबल संभाले सोए। तो राम जी सब संभाल लेते हैं, वो ही निपट लेते हैं। दास को कुछ भी नहीं करना है, दास का तो बाल भी नहीं बाका होने देते हैं। राम जी सब अपनी गति से निपट लेते हैं। राम जी अपन ने देखा सभी महापुरुषों का उदाहरण है कि उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, हथियार राम जी ने उठाए सारे। उन्होंने तो जो मार रहा है बोले मार रहा है मार दे, कर रहा है कर दे, वो उन्होंने तो अबल होकर धारण किया। फिर सारा काम राम जी ने अपने आप ही निपटा दिया। राम जी ने अपने आप, दास को कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जा करता भाव आ गया तो वहां राम जी साथ नहीं देते हैं। जे अबल हो यारे करे, तो सबल संभाले सोए। तो सबल संभाले सोए, अनाथ नाथ सदाई सहाई। वो अनाथों के नाथ है, वो सहायता करने वाले। पर कब जब अपने अंदर अकर्ता भाव होगा तब जाके वो सहायता। अपने अंदर जब तक कर्ता भाव है राम जी सहायता नहीं करते हैं। जब तक अंदर कपट है, छल है, तब तो परमात्मा बिल्कुल नहीं रिश्ते हैं, बिल्कुल नहीं रिश्ते। अपना हृदय शुद्ध होना चाहिए। अपना हृदय शुद्ध नहीं, अंदर तो मेली मेली बातें भरी, मेली मेलाइया भरी हुई है। राम गरीब निवाज, गरीब बादे गरवाई। राम गरीब निवाज है, गरीबों को गरवापन देने वाले हैं। राम ऋषक निबला बड़ूता, शरण दुखी क्यों हो। राम ऋक्षक है,
ना राम निबल के बड़ू हैं, ता शरण दुखी क्यों हो। बताओ उनकी शरण में दुखी क्यों है। सबल श्याम का दास कूंजे दुष्ट कष्ट देखो। दास दासगी में सरू तब श्याम समावे हाथ। अलख अगम आतर बसु सुमरिया होए सनात। दास दासगी में सरू तब श्याम सुहावे हाथ। महापुरुष हमारे जब दास दासगी में सरू होता है ना, जब दास दासगी में सन्मुख होता है तो राम जी हाथ संभालते हैं। बाकी राम जी ऐसे का हाथ नहीं पकड़ते हैं कि जो दासगी में तो सरू नहीं, बातें तो ऊंची ऊंची करें और दासगी अंदर से नहीं है। तो यदि दास दासगी के सन्मुख है तो राम जी हाथ पकड़ते हैं। अलख अगम आतर बसु सुमरिया होए सनाथ। उस अलग की उस अगम की आतुरता हो, उसके वश में हो तो सुमरिया होए सनाथ, तो सुमरन से सनाथ बन जाएंगे, तो सुमरन से सनाथ होंगे। सुमरिया होए सनाथ नाथ की यह बड़ाई। राम जी की बड़ाई है, ये राम जी की विशेषता है, ये राम जी के बाना का बिड़त की, ये उनके बाने के ये प्रताप है कि लखे जमन को साच वाच की एक रसताई। वो मन के साच को देखते हैं और वचन की एक रसताई को देखते हैं। ये जो बोल रहा है ये सही है कि नहीं, इसके हृदय में वो बात है कि नहीं है, इसके हृदय में वो बात है कि नहीं है। अपने मन में कितना कपट भरा था, अपन सामने वाले को कह रहे कैसे हो बढ़िया, और अंदर कह रही ये क्यों बढ़िया है, ये क्यों खुशी है। तो सोचो हाल तो अपन वहां की गति में, सोचो अंदर अपने कितनी अशुद्धता है, कितनी अपने अंदर के भाव के अपन कुछ और कह रहे और अंदर कुछ और कर रहे। कह रहे नहीं आपका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंदर कह रहे क्या बिना बात का बढ़िया, कोई लक्षण नहीं। अपने अंदर कैसी कितने जबरदस्त कपट भरे, इतने जबरदस्त अंदर के कपट है। अंदर अपना हृदय बिल्कुल शुद्ध नहीं, कहते कुछ और और करते कुछ और। अपने हृदय की शुद्धता बिल्कुल नहीं है तो परमात्मा उस अशुद्धता से बोलता है नहीं, जो वचन हो सही वचन है। अब वो संसार में एक जीने का है कि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ठीक है, जो गलत है तुम आज चुप रहना, वो मैटर नहीं करे। पर अपने 24 घंटे ही मन में गिलान है, अपने तो 24 घंटे जो बात नहीं आनी चाहिए बिना बात की, बिना बात जहाँ कोई लेन देन नहीं, तो भी राग द्वेष ईर्ष्या है, तो भी राग द्वेष ईर्ष्या है, तो महापुरुष तो फरमाने की वो तो बात बनेगी। मन और वचन शुद्ध हो, लखे जमन को साच बाच की एक रसताई। वो मन के साच को जानता है, वो वचन की एक रसताई को जानता है कि जो वचन कह रहा है वो झूठ बोल रहा है कि क्या कह रहा है। अभी जो अपन प्रार्थना करते बिल्कुल ही झूठ बोलते, अपन कहाँ ऐसे, अपना तो मन ही कहीं जा रहा है, सोच ही नहीं रहे, शब्द निकल रहे, तो प्रार्थना झूठ हो गई। महापुरुष ने तो कितनी मेहनत करके कि आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे, अपने को तो पता ही नहीं कि आप ऐसे के शब्द निकल गए, बस रटे रटे ही बात हो गई, बात झूठ हो गई, बात झूठ हो गई क्योंकि वो हृदय से नहीं निकली, वो हृदय से नहीं। अरे महापुरुष ने शब्द फरमा दी तो भी वो अपने हृदय से नहीं निकल रहे, आधे झोंके में गा रहे हैं, आधे ऐसे गा रहे हैं, आधे ऐसे गा रहे हैं, तो वो बात सत्य नहीं है। हाल तो यही अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है तो बहुत अलग बात। यहाँ इतना कहने के बाद भी अपन नींद निकाले तो वो तो बहुत आगे की बात है, वो तो बहुत आगे की चीज है। पर पंचा परसन नहीं बन सुनियान राम रिझात। क्या कह रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, पर पंचा परसन नहीं, परमात्मा परपंच से प्रसन्न नहीं होता, परपंच से राम प्रसन्न नहीं है। बन सुनियान राम रिझात, न तो बढ़ने से न सुनने से राम जी रिझते हैं। कितना ही पढ़ लो कितना ही सुन लो, राम जी उससे नहीं रिझाते हैं। दास दासगी में सरू तब श्याम समावे हाथ। कोई सबलाई उबरे नहीं। कल कितनी अच्छा वो रात का जो लेख था, परमात्मा ने आंखें दी, अपन आंख बंद करना चाहते हैं कि संसार दिखेगा फालतू का कलेश होगा। राम जी ने कान दिए, अपन कान करना बंद कि फालतू की बातें सुनेंगे अंदर कलेश उठेगा। परमात्मा ने मुख दिया, स्वाद दिया, अपन उसको बंद करना चाहते हैं। यानी कि राम जी ने दिया क्यों था, उसका कारण वो आंखें पहले ही फोड़ देता ना कि ये जीव भटकेगा। परमात्मा ने आंखें दी तो बोले नहीं नहीं आंखें बंद करके रखो, आंखें बंद करके रखो, कामना पैदा हो जाएगी, कामना पैदा हो जाएगी। परमात्मा ने कान दिए थे सुनने के लिए, नहीं कान बंद करके रखो, कान फालतू की बातें सुनेंगे, फालतू कैसा होगा। परमात्मा ने मुख दिया था, परमात्मा ने स्वाद दिया था, परमात्मा ने सब इंद्रियां दी थी, पर वो तो इसलिए दी थी कि उस अगम को जान पाए। पर अपन तो उसको बंद करके भय भय खाता है अंदर के, देख के कामना पैदा होगी, सुन के कामना पैदा होगी, क्योंकि अपने अंदर वो सबलता ही नहीं है।
वो उसका प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तो अपन क्या उसको भोगों में देख रहे हैं। आंखों का ये रोग उस अगम को नहीं जान पा रहे, अपन खाली चमड़े में अटक जाते हैं, सामान में अटक जाते हैं, भोग में। अपने को आंखों का सही प्रयोग नहीं आ रहा, अपनों को कानों का। अरे परमात्मा ने उसको बंद करने के लिए दिए होते तो देते ही कि 4 ढक्कन और लगा देता के लिए तो बंद रखना था। उसने तो सारी व्यवस्था किस लिए करी, अपन जान ही नहीं पाते। बोले नहीं नहीं नहीं, तो वो तो महापुरुष एक बच्चे को सिखाते इसलिए ऐसा कि भाई इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। पर वो कंट्रोल इसलिए करना है कि उसको सही तरीके से अपन प्रयोग कर पाए। उसको उसको भागने के लिए थोड़ी नहीं कि बस तुम भाग भाग के जाओ, कहीं भाग के बैठ जाओ, भाग के, वो नहीं बोल रहे महापुरुष। इसका प्रयोग अपने को सही रूप में करना है। परमात्मा ने तो अपने को सारी चीजें इसलिए दी थी कि इसका सही प्रयोग करके तू मेरे को पा पाएगा। और अपन तो उल्टा चलने लग गए, अंदर से डरने लगे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर वही चीज है ना, इसलिए वही चीज पैदा होती। अंदर कामना है तो आंखों से कामना दिखाई देगी, अंदर अंदर वो दुर्बुद्धि भरी है तो कानों से वही शब्द अपने को पसंद आएंगे। अपन कान का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे, सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ कहीं 10 दूसरे की बात चलेगी तो सबकी आंखें खुल जाएगी। कोई टॉपिक चलेगा तो एक टॉपिक में से एक लाइन निकल जाए, देखा, एक लाइन निकल जाए तो वहां अपनी रुचि है ना, अपनी रुचि तो अपनी आंखें अपने कान वहां कितने काम आने लग जाएंगे। यहाँ कान काम नहीं कर रहे, यहाँ पे जहाँ कान दिए हैं वहां पे कान काम नहीं कर रहे हैं, कान वहां जाने लग जाएंगे। अभी आंखें दिए कि आंखें खोल के अपन सुने तो वो आंखें काम नहीं कर रही, वो आंखें नींद निकाल रही। जैसे कोई चर्चा आएगी तो वो रुचिकर विषय आ जाएगा, और जैसे रुचिकर विषय आया तो अपनी सारी इंद्रियां सतर्क होके एक एक बात कहीं चली जाएगी। तो महापुरुषों ने फरमाया कि अरे तुम्हारा करना क्या था, तुम कर क्या रहे हो, करना क्या था और कर क्या रहे हो। पर पंचा परसन नहीं बण सुनियान राम रिचात। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि आके खाली वाणी जी पढ़ लिए तो राम जी नहीं रिझाएंगे, खाली जी सुन लिए तो राम रिझाएगा नहीं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। परपंच कर ली तो राम जी रिझाने वाले नहीं है। दास दासगी में सरू तब श्याम समावे हाथ, कोई सबलाई उबरे नहीं निबला राम आधार। राम चरण बज राम को रख रहे न चो इतबार। कोई सबलाई उबरे नहीं, कोई अपनी सबलाई से आज तक उभर नहीं पाया, यानी अपना कर्ता भाव से कभी ऊंचा नहीं पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? निबला राम आधार, निबला के राम जी आधार है, उस निबल के आधार है। राम चरण बज राम को रखने चो इतबार। तू राम का भजन कर, तू नहचा रख, तू इतबार रख। निबला के बल राम को अरु सबला बल सामान, सामान समर्था के रवा पंडा बग बखवान। उदाहरण देके समझा रहे हैं कि सबल और निबल की देख लो क्या गति हुई, क्या गति हुई है। निबला के बलराम को, जितने भी महापुरुष रहे उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए और कितने कितने साल राज्य किया। ध्रुव जी ने 36,000 साल राज्य किया, अब उन्होंने कौन सा हथियार सीखा था। प्रहलाद जी ने कितने साल राज्य किया। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि इधर और अपने को नया उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि निबल का जो पक्ष राम जी लेते हैं और सबल यानी खुद हथियार उठा ले तो राम जी नहीं लेते। कैसे? कौरव और पांडव का उदाहरण दे रहे हैं कि पांडव के पास कुछ नहीं था लेकिन उनके पास क्या थे? कृष्ण थे, उनकी जीत हुई। और कौरव ने तो क्या मांगा? दुर्योधन ने वहां आप नहीं चाहिए, आपकी अक्षोहिणी सेना चाहिए, आप नहीं चाहिए, आपकी अक्षोहिणी सेना चाहिए। तो उसने भोग मांगा, उसने मांगा अभी तो पुनः तो हथियार उठाएंगे क्या काम के, ये तो हथियार ही नहीं उठाएंगे। तो अक्षोहिणी सेना उनकी कितनी जबरदस्त। बोले कृष्ण आप नहीं चाहिए, पहला मौका उनको मिला था तो उन्होंने उस मौके को गवा दिया। बोले नहीं, ऐसे अपन कौन है? अपन कौरव हैं, अपन मात्र भोग मांगते हैं, अपन मात्र भोग, उनकी माया मांगते, राम जी नहीं मांगते। अब जहाँ राम जी है वहां तो जीत होगी ना, जहाँ राम जी जहाँ कृष्ण थे उन्होंने हथियार उठाया नहीं उठाया पर जीत उनकी ही। पर अपन इस बात को नहीं जानते। आप ही जाओगे तो क्या हमारा निहाल करोगे? आपके हमको तो माया दे दो, भोग दे दो, सामान दे दो। सामान समर्था केरवा पंडवा भकव पंडवा पख भगवान। पांडव के पक्ष में भगवान थे और केरव कौरव को जो है सामान के समर्था। कितने बड़े बड़े योद्धा कौरव के पक्ष में थे, सारे मेन योद्धा कौरव के पक्ष में थे। इनके तो मात्र कृष्ण भगवान थे, मात्र कृष्ण भगवान। पंडवा पख भगवान कहो हार्या कौन जीता। बताओ बताओ कौन हारा और कौन जीता, कौन हारा और कौन जीता। सो छाना छिप्या न कोई सृष्टि वेद रया उदिता बदीता।
जिन्होंने उनको युद्ध विद्या सिखाई थी वही उनके अपोजिट थे। जो उनके गुरु थे वही पांडव के अपोजिट में थे, पर पांडव के अपोजिट में सब उनके गुरु जो जो सब बड़े बलशाली सब कुछ थे। कहाँ अर्जुन का बल चलता, कहाँ अर्जुन की बुद्धि से कि किसको कैसे किस गति से मारा जाएगा। तो पर उनके पक्ष में कृष्ण थे तो सारा काम कितने आसानी से हो गया। ऐसे जीत हो गई, सोचा ना छिपया ना कोई, ऐसे दास भी क्या करे महापुरुष कि दास निबड़ होके परमात्मा को समर्पित हो जाता है तो राम जी सब काम कर देते हैं। फिर वो बात छानी नहीं है, ये देख लो सृष्टि वे रया बदीता, सृष्टि में बात विख्यात है। ताते राम बजो एक तार से तजो सहारो आन। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि एक तार भाव से राम का भजन करो, तजो सहारो आन, आन का सहारा छोड़ो, निबला के बलराम को अरु सबला बल सामान। जे सबल दकावे निबल को तो करे न कोई सहाय, सब बोले सबला बलू दे निबला ने दबकाए। जे सबल दकावे निबल को तो करे न कोई सहाय। यदि सबल के आगे कोई निबल हो तो निबल की सहायता कौन करेगा। सबल है आगे और उसके आगे कोई निबल है तो निबल की सहायता कौन करेगा। यदि एक बार सबल ने निबल को हटा दिया तो सब निबल को धक्का देंगे। ऐसे एक बार राम जी की निगाह से जो हट जाता है तो फिर उसका संसार सहायता नहीं करता है। संसार सहायता सब बोले सबला बलू, सब किसके पक्ष में बोलेंगे, सबल के पक्ष में बोलेंगे। सबल के बलू दे निबला दे दबकाए, निबले को सब दबाएंगे। पदे निबला दे दबकाए, नीति पर दानत नाय, नीति पे चलने वाला कोई नहीं है। पखा पखी बेरीत बिस्तरी कल जुगमाई, संसार में ये बड़ी ही ये बेरीति बिस्तरी हुई है कि जो भी नबल है उसकी कोई सहायता नहीं करता, सबल की सहायता करता। कोई अमीर है कोई गरीब, तो गरीब को कोई लिफ्ट नहीं देगा, अमीर को बैठने की जगह देंगे पर गरीब को नहीं देंगे। अनीति वृक्ष विपरीत फल जी दुखदाजन बरता है। संसार में अनीति का वृक्ष है तो उस पर विपरीत फल आएंगे, उल्टे फल आएंगे। उस उल्टे फल का क्या होगा, जी दुखदाजन बरता है, उस फल से दुख की प्राप्ति होगी, उस फल से दाजन बढ़ेगी। जे सबल दकावे निबल को तो करे न कोई सहार। राम निरपखी श्याम की, जे पक पकड़े दास, तो पक ऊपर ऊपर करे, देख दास विश्वास। देख दास विश्वास द्यावता विलमन लावे, नित्य सकल भरपूर निकट ही प्रकट परगट आवे। राम चरण बज राम को दर दृढ़ उत्तम आस, राम निरपखी श्याम की, जे पक पकड़े दास। राम निरपखी श्याम की, जे पक पकड़े दास। परमात्मा का जो निरपक्ष होके जो दास उनकी पक्ष पकड़ लेता है, जो दास उनकी शरणागति हो जाता है तो वे पक ऊपर ऊपर करे, तो पक्ष को देख के ऊपर करके देख दास विश्वास, दास के विश्वास को देख के और उसको ऊपर खींच लेते हैं, यानी अपनी तरफ ले लेते हैं। देख दास विश्वास ध्यावता विलमन लावे, फिर वो यदि दास उसको ध्याता है तो परमात्मा विलम्ब नहीं करते हैं, परमात्मा देर नहीं करते हैं। नित्य सकल भरपूर निकट ही प्रकट आवे, नित्य सकल भरपूर, परमात्मा तो नित्य है, सकल है, भरपूर है, निकट ही प्रगट आवे, वो तो निकट से ही प्रगट प्रत्यक्ष वहां पर आते हैं। रामचरण भज राम को दृढ़ धर दृढ़ उत्तम आश, रामचरण भज राम को। लेकिन करना क्या है, करना ये है कि दृढ़ और उत्तम आशा के साथ राम जी का भजन करना है, भजन करना है। राम चरण भज राम को दर दृढ़ उत्तम आश, राम निरपखी श्याम की, जे